कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, है ना। तो कोई भी लाइन है उससे आप, डिस्टेंस का मतलब होता है हर किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, है ना, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट पी मान लो आप, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है। तो ए पी, अब ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होंगे, सपोज एच कोमा के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ए कोमा एच कोऑर्डिनेट, एच कोमा के कोऑर्डिनेट है। अब ये लाइन की इक्वेशन मान लो कुछ, ये लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या बेटा इस लाइन की इक्वेशन है। अब मुझे क्या, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, एपी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करना होता है बेटा आपको, इस वाले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जगह ये एच कोमा के रख दो, बस सिंपल है। तो डिस्टेंस जो आएगा डी, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइड बाय अंडर रूट करना है आपको ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस किसी चीज का नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम क्या लगा देंगे, मॉडुलस। क्या लगा देंगे, मॉडुलस। मॉड क्या करता है, किसी भी चीज को क्या करता है बेटा, नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाता है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो हम डी का क्या लेंगे यहाँ पे, मॉड। तो एक क्वेश्चन का लेते हैं छोटा सा, ज्यादा इस पे टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1,2 कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और ये सपोज 2x प्लस 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0। ये हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन है, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0। ये हमारे पास क्या बेटा, लाइन की इक्वेशन। अब ये कोऑर्डिनेट का 1,2 का इससे क्या निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमको क्या कैलकुलेट करना है कि ये पॉइंट इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे, तो हमको क्या निकालना है बेटा, डी की वैल्यू। तो डिस्टेंस ये एच कोमा के, यही क्या हमारा एच कोमा के, इन कोऑर्डिनेट्स को किसमें रख दो, एक्स और वाई की जगह। तो 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना बेटा 1, और 4 इंटू 2 माइनस 5 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका क्या लेना है, मॉडुलस निकालना है। तो 3 और ये 8, 8 प्लस 3 11, और 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा बेटा 6, और यहाँ पे अंडर रूट करोगे तो 5। तो इसका मतलब 6/5 यूनिट्स के डिस्टेंस में है, 1 पॉइंट कुछ आएगा ना। तो ये कोऑर्डिनेट इससे कितने डिस्टेंस में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 6/5 यूनिट्स के। तो इसको अब लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो एक्चुअली में बोर्ड्स का टॉपिक नहीं है, वो जेई वगैरह में पूछते हैं, है ना, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट जैसे जेई वाला बच्चा है, जेई मेंस देना है उसको एडवांस, तो उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, है ना, फ्रॉम अ लाइन, पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हमको, तो कोई भी लाइन है हमारे पास, तो इस लाइन की इक्वेशन मान लो बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक कोऑर्डिनेट a है, एक कोऑर्डिनेट b है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बेटा, हो सकता है ये दोनों कोऑर्डिनेट्स लाइन के सेम साइड लाई करें, है ना, या हो सकता है ये जो कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है वो क्या करे बेटा, लाइन के ऑपोजिट साइड में लाई करे, है ना, लाइन के ऑपोजिट साइड में कोऑर्डिनेट्स लाई करे। तो दो पॉसिबिलिटी है। तो हम मानते हैं यहाँ पर हमको ये कोऑर्डिनेट्स है बेटा a, x1, y1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लो, b कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लो। सेम यहाँ भी वही हम रखते हैं अपना x1, y1 और x2, y2, ठीक है। तो अगर क्या ये जो a और b है वो अगर सेम साइड है ना, तो क्या कंडीशन बनती है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इस लाइन की इक्वेशन में कोऑर्डिनेट्स फिल करेंगे, है ना। तो ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू क्या करेंगे बेटा, ax2 प्लस by2 प्लस c, और इनका जब प्रोडक्ट अगर क्या है बेटा, इनका प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम साइड लाई करते हैं ना। सो इफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a और b क्या है, सेम साइड। और अगर इन कोऑर्डिनेट्स को फिल करो और जो हमारा प्रोडक्ट आ जाए बेटा वो क्या आ जाए, लेस देन 0, तो ax2 प्लस by2 प्लस c क्या आ जाए, लेस देन 0। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन के क्या होंगे, ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, आप इसको लिखिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जैसे एक लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन दिया बेटा हमारे को, इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस 4y
3x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमको एक लाइन की इक्वेशन है। हमको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक हमको p कोऑर्डिनेट गिवन है, तो p कोऑर्डिनेट है बेटा हमारे पास 3,4 एंड q कोऑर्डिनेट्स गिवन हमको 4,2,-6 अब ये पूछ रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है p और q क्या इस लाइन के सेम साइड पे है या ऑपोजिट साइड में है, तो वो निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिखाया मैंने, ये कोऑर्डिनेट्स को इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो 3x की जगह क्या रखना है बेटा, x की जगह यहाँ पे x की जगह 3 रखना है, तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 8 और इंटू करना है, प्रोडक्ट करना होता है ना, तो इसको फिर इसमें पुट करो, तो 3 इंटू 2 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस 24 माइनस 8। अभी आप अगर प्रोडक्ट करोगे तो 9 माइनस कितना होगा 16 और माइनस 8 24 और ये कितना होगा बेटा, ये 72। तो अगर आप ध्यान हो इनका प्रोडक्ट करेंगे हम तो क्या आएगा बेटा, लेस देन 0, नेगेटिव नंबर आएगा ना। इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, मुझे मिलेगा नेगेटिव नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों p और q कहाँ लाई करते बेटा, ऑपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन है ना, तो p अगर इधर होगा तो q इधर होगा, एक दूसरे क्या होंगे उस लाइन में, ऑपोजिट साइड में होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉपी करिए इसको। तुमको ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं, कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन है ना। तो अगर 3 लाइन कंकरेंट है, कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि वो किसी पर्टिकुलर, जैसे 3 लाइन है हमारे पास है ना, ये हमारे पास सपोज ये 3 लाइन है, तो ये 3 लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी, किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं, है ना। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, जैसे हमारे पास 3 लाइन है ax by1 प्लस c1 इक्वल 0, और हमारे पास दूसरी लाइन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास है 3 लाइन है ना। अब ये 3 लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही होंगी बेटा, L1 लाइन है, L2 लाइन है और ये L3 लाइन है, ये जो है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो अगर 3 लाइन कॉन्करेंट है तो उसकी कंडीशन क्या होती है बेटा, इसका डिटरमिनेंट क्या करना हमको, डिटरमिनेंट है ना। तो बहुत सारे लोगों ने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा फिजिक्स में, जब आप वेक्टर निकालते हो वही चीज है यहाँ पे। ये तो a1 b1 c1 लिखेंगे, a2 b2 c2 लिखेंगे और a3 b3 c3 लिखेंगे, और इसका डिटरमिनेंट क्या कर देंगे, 0 के बराबर। तो ये कंडीशन होती है बेटा फॉर कंकरेंसी, है ना, ये कंडीशन है कंकरेंसी। तो इसको लिखिए, उसके बाद इस पे एग्जांपल करते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। इफ क्या बेटा हमारे पास, इफ द लाइंस, तो हमको लाइन दिया 3x माइनस वाई, इफ द लाइंस तो L1 लाइन दिया हमको, L1 लाइन क्या दिया बेटा, 3x माइनस 4y माइनस 13 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन जो बेटा 8x माइनस 11y, ये हमारी लाइन 2 है, 8x माइनस 11y माइनस 33 इक्वल्स टू 0, और हमको लाइन L3 जो दी है बेटा, L3 लाइन जो दी है 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 के बराबर। हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट बना लेंगे बहुत इजीली। तो डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, देखो a1 b1 c1, तो ये हमारे पास क्या बेटा है, देखो यही तो है a1x, अब इसको b1y और इसको क्या मान लो c1, यही तो है ना, और ये a2x b2, तो a1 b1 c1, तो a1 कितना है बेटा 3, b1 है -4 और c1 कितना है -13 के बराबर, है ना। अभी आप देखो a2 b2 c2, तो a2 कितना है 8 के बराबर और b2 कितना है -11 और c2 कितना है बेटा -33, और यहाँ पे देखो a3 और b3 और हमारे पास है ये लैम्डा हमारा c3 है। इसको सॉल्व करके क्या करना है बेटा, 0 से इक्वेट। तो आई होप को डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा, है ना। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू को निकालेंगे। तो लैम्डा हमारा जो आंसर आएगा बेटा, लैम्डा जो आंसर आएगा हमारे पास -7, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बन जाएगा ऐसा कुछ करके। तो
तो ऐसा करके इक्वेशन बनेगा बेटा यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास आएगा माइनस लैम्डा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा आ जाएगा हमारे पास -7, क्या आ जाएगा बेटा -7, है ना। तो आप इसको सॉल्व करिएगा और 0 से इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा और लैम्डा कितना आ जाएगा -7, है ना। आई होप आपको समझ में आएगा कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी। इसको लिखिए, उसके बाद लास्ट टॉपिक करते इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो अभी देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर बिटवीन दी टू लाइंस, है ना। तो इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स बिटवीन दी टू लाइंस, क्या बेटा हमारे पास बिटवीन दी टू लाइंस। तो हमको दो लाइंस गिवन है बेटा, हमारे पास क्या है, हमको एक लाइन या दो लाइन गिवन होगी। तो अब दो लाइन आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। जैसे हमको देखो, ये हमारी एक लाइन है L1 और एक लाइन क्या बेटा हमारे पास L2 है। तो इनके बीच तो एंगल बनता है ना। एक बनेगा एक्यूट एंगल, दूसरा बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। तो अगर हम इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना चाहिए, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो इसको बाइसेक्ट करके जाएगा, ये तो है। तो ये हम बोल देते हैं एंगल बाइसेक्टर 1 A1, है ना। तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, क्या बेटा हमारा ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो A2 हमारे पास, ये हमारे पास क्या बेटा, ये वाला, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। अगर ये एक्यूट है तो ये उसका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। इसका भी तो बाइसेक्टर होगा यहाँ पे, है ना। तो इसको A2 बोल दो। तो ये होगा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, क्या होगा बेटा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो हमारे पास दो बाइसेक्टर आते हैं। अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा, और क्योंकि वो लाइन ऑब्ट्यूज एंगल भी तो बना रहा है तो उसका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर भी आएगा। अब कैसे निकालते हैं, सपोज हमारे पास L1 की इक्वेशन है बेटा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, और जो L2 लाइन की इक्वेशन है वो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले पहचानना पड़ेगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछा या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछा। तो उसको निकालने का तरीका होता है, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना दे रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा, है ना। उससे आपको पता चलेगा। अब देखो, अगर हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आ जाए बेटा, ग्रेटर देन 0, क्या आ जाए 0। तो जो एक्यूट एंगल है ना, वो हम माइनस से खोलते हैं। अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, माइनस से खोलना या प्लस से खोलना। अभी हम इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ प्लस माइनस से खोलना पड़ता है, उससे पता चलता है। अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आपको निकालना है, तो इसको फिर प्लस से खोलिए। और अगर हमारे पास बेटा A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आ जाए लेस देन 0, तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए पॉजिटिव से खोलना है, और ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए किससे खोलना है बेटा, उसको नेगेटिव से खोलना है। तो अभी देखो मैं इक्वेशन बताता हूँ, है ना, बहुत इजी है, आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। तो जो हम इक्वेशन लिखते हैं बेटा बाइसेक्टर्स के निकालने के लिए, वो लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और इक्वल्स लिखते हैं बेटा प्लस माइनस लिखते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, है ना, B2 स्क्वायर। अभी आप देखो जरा, ये हमारा इक्वेशन होता है कोई भी बाइसेक्टर को निकालने का। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ प्लस माइनस लिखा है, मैंने लिखा क्या नहीं लिखा है। तो अब प्लस माइनस ले तो कभी प्लस से खुलेगा कभी माइनस से। तो एक बार प्लस से खुलेगा तो वो क्या दे सकता है हमको, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और माइनस से खुलेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल। अब कैसे पता चलेगा आपको कि कौन ऑब्ट्यूज एंगल, कब इसको प्लस से खोलना है कब इसको माइनस से खोलना है, इसीलिए वो टेबल लिखा हुआ है ना। अगर तुम्हारा A1 A2 प्लस B1 B2 प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव खोलने से क्या मिलेगा हमको, इसको पूरा नेगेटिव से खोलेंगे तो क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, है ना। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आता है तो पॉजिटिव खोलने से मिलेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आप इसको कॉपी करिए, एग्जांपल करते हैं तब आपको समझ में आएगा।
तो बेटा फाइंड द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स। तो हमको बाइसेक्टर्स की क्या निकाले बेटा, इक्वेशन निकाले। तो आपको लाइंस गिवन है ना, क्या गिवन है, लाइंस गिवन। तो L1 लाइन हमको गिवन है बेटा, L1 लाइन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर बेटा हमारे पास, वो है 3a, ये है हमारे पास 3a 4x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। और जो L2 लाइन की इक्वेशन है, तो L2 लाइन की इक्वेशन जो गिवन है वो है बेटा 5x प्लस 12y, 5x प्लस 12y है ना, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सॉरी ये -6 है, यहाँ बेटा ये -6 है। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों लाइन के बीच, ये L1 L2 का इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो उसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, और क्या होगा बेटा, एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन एक्यूट एंगल है, कैसे खोलना है उसको, प्लस से खोलना है या माइनस से खोलना है। तो इक्वेशन हमारे पास देखो, तो हम पहले निकालेंगे बेटा a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू। तो a1 a2 मतलब क्या है बेटा, ये a1 होता है और ये a2 है ना, a1x प्लस b1y, तो a2 4 इंटू 5 हो जाएगा। और b1 b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3 इंटू 12 है ना, 3 इंटू ये 12y है, तो 3 इंटू 12। तो अगर आप ध्यान से देखो रहेगा 20 प्लस 36, जो कि है हमारा एक पॉजिटिव नंबर है ना, जो कि हमारा एक पॉजिटिव नंबर। तो अगर आप ध्यान से देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो जब a1 a2 b1 b2 पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब जब हम इस इक्वेशन को, जब हम, हमारे पास इक्वेशन क्या था बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर है ना। इसको हमको खोलना है। तो अब बताओ मेरे पास अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आप चार्ट देखो जो मैंने टेबल में लिखाया था, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव से खोलने से क्या मिलता है हमको, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और पॉजिटिव से खोलने से क्या मिलता है हमको, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो पहले हम निकालेंगे बेटा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ना। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए आप किससे खोल दोगे इसको, आप इसको खोलोगे बेटा किससे, माइनस से खोलोगे है ना। ये हमारे यही तो है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तो है हमारा, ये लाइन L1 की तो इक्वेशन है ना। और इसको हम डिवाइड कर देंगे, देखो तो हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 6, और अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा ऐसा। और हमारे पास देखो बेटा ये माइनस से खोलेगा, क्योंकि हमको एक्यूट एंगल के लिए माइनस से खोलना है इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग। तो a2x, और ये सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 12y और प्लस 9 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके है ना। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4x प्लस 3y माइनस 6 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 5 के बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5x प्लस 12y प्लस 9 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा 13। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और एक्स वाई को एक तरफ ले आना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 52x और 39y और 13 माइनस 1 माइनस 78 और 5 को इधर माइनस कर दो माइनस 25x प्लस 60 माइनस 60y और यहाँ पे देखो 5 इंटू माइनस 9 माइनस 45। अब सबको एक तरफ ले आओ है ना, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है देखो आंसर, ठीक है। इसके बाद हमको क्या निकालना था, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो जो चीज आपने यहाँ पे नेगेटिव से खोली है ना, उसी को क्या कर दो, पॉजिटिव से खोल दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा है ना। तो अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा वो, बस ये जो माइनस से खोला आपने बेटा है ना, एक बार माइनस से खोलता है एक बार प्लस से, उसको कैसे खोल दो, प्लस से खोल दो, तो सेम इक्वेशन रहेगी, बस यहाँ पे आप किससे खोल दो बेटा, उसको प्लस से खोल दो है ना। तो हमारे पास यहाँ से क्या खोल दो उसको, प्लस से 5x प्लस 12y और प्लस 9 डिवाइड बाय 30 और क्रॉस मल्टीप्लाई करो है ना, और फिर वैसे ही करके कर लो उसको सिंप्लीफाई, तो क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। आई होप को समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी चीज का, किसी भी लाइंस के बीच का एंगल बाइसेक्टर कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक करेंगे, अभी लिखिए, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं।
ठीक है बेटा, लास्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उसमें क्या दिया होता है कि जैसे हमारे पास दो तीन लाइंस है ना, वो किसी भी पॉइंट से जैसे दो लाइन है, अब ये दो लाइन एक दूसरे क्या करें, इंटरसेक्ट, तो आपको बोल देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ थर्ड लाइन व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। तो हम उसको किससे सॉल्व करते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करते हैं। क्लास क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चैप्टर को खत्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन of a line passing through the intersection, passing through the intersection, passing through the intersection, through the intersection, intersection of the lines, of the lines। तो हमारे पास जो लाइंस गिवन है बेटा, है ना, वो लाइंस गिवन है हमारे पास 2x + 3y + 5 = 0, 2x + 3y + 5 = 0। और जो दूसरी इक्वेशन है, जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, लाइन जो दूसरी लाइन है 5x - 2y - 16, 5x - 2y - 16 = 0। ये हमको दोनों लाइंस गिवन है ना। अब हमको तीसरी लाइन निकालनी है जो पास कर रही है बेटा इनके इंटरसेक्शन से, और किस पॉइंट से पास करती है, किस कोऑर्डिनेट से, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, और एक जिसको कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब जो लाइन है ये लाइन इनके इंटरसेक्शन से पास करती है और एक कोऑर्डिनेट से पास करती है जिसका कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। क्या कोऑर्डिनेट है बेटा, -1, 3, है ना। तो आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए, हमको एक ऐसी लाइन चाहिए, ऐसी लाइन चाहिए जो इन दोनों लाइन के, इन दोनों L1 L2 के लाइन से कैसे पास करती है बेटा, इंटरसेक्शन से। तो इनका इंटरसेक्शन ये हो गया। और किस पॉइंट से हमको, और किस पॉइंट से पास करता है ये L3, ये L3 तो हमको चाहिए, है ना, ये हमको रिक्वायर्ड लाइन है। ये कहाँ से पास करता है बेटा, और एक पॉइंट से -1, 3 से पास करता है। तो हमको L3 का इक्वेशन चाहिए जो इसके इंटरसेक्शन से और इस पॉइंट से पास करता है। तो इसका जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करते हैं बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, L1 + λ L2 = 0, और लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट से पास करा के। तो L1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x + 3y + 5 + 5, और लैम्डा L2 की वैल्यू क्या है बेटा, L2 की इक्वेशन है 5x - 2y और -16 = 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास L3, यही तो इक्वेशन है बेटा L3 की, है ना, यही क्या बेटा L3 की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो L3 है वो किससे पास कर रहा है, -1, 3 से पास कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह -1 और y की जगह 3 पुट कर देंगे। तो -1 और y की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 + 5, और लैम्डा टाइम x की जगह रखेंगे -1 तो -5, y की जगह रखेंगे 3, है ना, और क्या कर देंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ से जो लैम्डा आ जाएगा बेटा, है ना, आप इसको सॉल्व करो तो मेरे पास जो लैम्डा आएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटा। -9 + 5 14, 14 और -2 12, -6 22 -27, तो -27 लैम्डा = 0। तो लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 12/27। अब क्या करोगे आप, ये जो लैम्डा है उसको वापस किस में रख देंगे बेटा, यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, L3 की इक्वेशन आ जाएगी। आई होप आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा। ये पूरा हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म होता है बेटा, जेई मेंस तक के आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और रहता है जिसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन दी लाइंस, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, दो लाइंस के बीच का अगर आपको एंगल निकाला तो कैसे, उसको लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर ये चैप्टर को खत्म करते हैं, है ना। ठीक है, ओके, प्लीज कॉपी डाउन।
ठीक है, तब बेटा हम सॉल्व करें या निकालेंगे एंगल बिटवीन दी टू लाइंस, है ना, एंगल बिटवीन दी टू लाइंस। अगर दो लाइंस के बीच आपको एंगल निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको दो लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, है ना। अगर मुझे ये एंगल निकालना है थीटा, है ना, तो ये लाइन का मुझे स्लोप पता होना चाहिए। तो लेट्स सपोज इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो बेसिकली हम लगाते हैं बेटा tan का एक फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू m2, मॉडुलस लेना आपको m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, इससे देखो, अच्छा मॉडुलस लिया है तो मतलब किससे खुलता है बेटा, प्लस माइनस से, है ना, किससे खुलेगा, प्लस माइनस से। तो हम tan थीटा खोलेंगे प्लस माइनस से, प्लस माइनस अंडर रूट है ये m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा, एक बार प्लस से खोलने में कुछ एंगल आएगा और एक बार माइनस से खोलने में कुछ एंगल आएगा, तो इसका मतलब क्या बेटा, देखो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं इसके, है ना, एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनता है ना। तो एक बार आप खोलोगे तो एक बार एक्यूट एंगल मिलेगा और एक बार क्या मिलेगा, तो आप हायर क्लास में पढ़ोगे मैथ्स में, तो वहां पे क्या पढ़ोगे बेटा कि कैसे, जैसे बहुत इजी एक है, इनवर्स निकालना होता है। जैसे मेरे को tan थीटा पता है 45 है, tan थीटा 1 है, तो थीटा आप कैसे निकालते हो बेटा, आप थीटा बोल देते हो 45 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 पे क्या होता है 1, लेकिन कभी कभी होता है वैल्यू ऐसा होगा कि पता ही नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स लिख देते हैं उधर ले जाके, है ना। तो tan इनवर्स हो जाएगा बेटा हमारे पास जो भी हमको, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू k के बराबर, किसके बराबर बेटा, k के, तो tan इनवर्स k आ जाता है थीटा, है ना, tan इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा, k के बराबर। तो अगर मुझे स्लोप्स पता है, लाइंस के बीच का स्लोप पता है दोनों लाइन का, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन दी टू लाइंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए आपका आंसर। तो हम दे रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन दी लाइंस। तो कौन कौन सी लाइंस है बेटा हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, √3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हमारे पास जो दूसरी लाइन है वो बेटा √3x और माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इनके बीच का आपको क्या करना बेटा, एंगल निकालना है ना, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं बेटा, है ना। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, है ना, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन अप टू जेईई मेंस लेवल। ठीक है, इवन जेईई एडवांस्ड यू कैन आल्सो क्रैक इट, सो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। थैंक यू एवरीवन, सो ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल। ठीक है, तो आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा, है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।